नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल में लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने कांकेर और नारायणपुर जिले को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर और नारायणपुर जिले को 222 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कांकेर जिले में 152 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 145 कार्यों का और नारायणपुर जिले में 59 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 130 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कांकेर जिले में 105 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 107 कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इसी तरह से नारायणपुर जिले में 29 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 40 करोड़ 19 लाख रुपए के 92 कार्यों का शिलान्यास हुआ। साथ ही उन्होंने लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में सरकार की नई कई योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। तो वही अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मिल्खा सिंह देश के हजारों खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि नफरतों के बीच मोहब्बत की बात, भय के बीच निडर होने की बात, तार तार होती राजनीति, सुचिता के बीच मूल्यों की बात। आसान नहीं होता विपरीत धाराओं के बीच खड़े होकर उनका रुख मोड़ना, लेकिन समझौतों से ऊपर की यही राजनीति आपको राहुल गांधी बनाती है। जननेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, तो वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस उनके जन्मदिन पर लोगों को पौधे बांट रही है और इसी कड़ी में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर में पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि शहर के हर वार्ड में वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में 50,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। कोरोना को मिटाना है, पर्यावरण को स्वस्थ बनाना है की मुहिम को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता और सांसद राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लगातार हर वार्डों में, जहां अशोकनगर में दुर्गा मंदिर के पास में, आज अग्रसेन चौक में गणेश मंदिर के पास में, कोटा में शीतला मंदिर के पास में, शिवानंद नगर में गणेश मंदिर के पास में, हीरापुर में गुरुद्वारे के पास में और डीडी नगर में साईं मंदिर के पास में, रामकुंड में हनुमान जी के मंदिर के पास में, कोटा के अंदर भगवान राम के मंदिर के पास में हम लोगों ने आयोजन रखा है, जिसमें हम वृक्ष वितरण करने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुशासन में दूसरा स्थान मिला है, जबकि रायपुर देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में 8वें स्थान पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार रायपुर भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में शामिल है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल है। इतना ही नहीं, रायपुर गुड गवर्नेंस के टॉप शहरों में भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार सुशासन में रायपुर देश की राजधानियों में दूसरे स्थान पर है। और जशपुर से खबर, जहां रुचिका अपहरण कांड पत्थलगांव चर्चित रुचिका अपहरण कांड मामले में 4 साल की मासूम का कंकाल मिला है। 1 साल बाद मिला रुचिका का कंकाल। मामले का 1 साल बाद खुलासा हुआ है। 1 साल से लापता बच्ची का कंकाल मिला। घर से कुछ दूर तालाब किनारे ये कंकाल मिला है। बच्चे के कपड़ों से परिजनों ने शिनाख्त की है। पिछले साल 24 जून से लापता थी रुचिका। घर पर खेलते समय बच्ची हुई थी गायब। पत्थलगांव पुलिस मौके पर पहुंची है। तो आप देखिए, 1 साल बाद रुचिका का 4 साल की मासूम का अपहरण हुआ था घर से बाहर खेलते हुए और उसका कंकाल बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। 4 साल की मासूम का कंकाल मिला। तस्वीरें देखिए, कपड़ों के
आधार पर यह शिनाख्त हो पाई है कि वो रुचिका का ही कंकाल है। 4 साल की मासूम जो कि घर के बाहर खेल रही थी, अचानक से गायब हो जाती है। परिजन काफी खोजबीन करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन रुचिका का कोई पता नहीं चल पाता है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 1 साल बाद 4 साल की मासूम का तालाब के किनारे, घर के ही पास तालाब के किनारे कंकाल बरामद किया गया। तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं बच्ची की, रुचिका नाम है, जो कि 1 साल पहले गायब हो गई थी। अब किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस तमाम तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस मौके पर है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से। रुचिका अपहरण कांड मामले में पिछले साल 24 जून को रुचिका गायब हो गई थी और तब से उसकी तलाश की जा रही थी। 1 साल बाद उसका कंकाल बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, कोई जानकारी मिल पाई है आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया था और रुचिका का ही कंकाल है, कैसे तय हो पाया है? रीनू, मैं आपको अगर पूरी घटना के बारे में बताऊं तो ये 1 साल पहले की घटना है। दरअसल 24 जून को रुचिका जो है अपने घर के सामने खेल रही थी। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के पतरापाली में इसका घर था और घर के सामने खेलते हुए जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और कुछ लोगों ने जो है बच्ची को एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा था, जिसके बाद जो है पुलिस ने कई महीनों तक प्रयास किया। पुलिस की कई टीमें बनाई गई। सरगुजा आईजी ने जो है खुद जो है रुचिका के घर वो पहुंचे थे और उन्होंने जल्द ही रुचिका को ढूंढकर उनके हवाले करने का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है रुचिका को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और आज सुबह जो है कुछ ग्रामीणों ने जो है पतरापाली जो रुचिका घर है उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर तालाब के पास एक कंकाल को पड़ा देखा, जिसके बाद पत्थलगांव पुलिस को सूचना दी गई। पत्थलगांव पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है जो रुचिका है उसके परिजनों को सूचना दी। रुचिका के परिजन जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कंकाल को देखा तो कंकाल के पास कपड़े भी पड़े हुए थे। तो कपड़े को देखकर रुचिका के परिजनों ने पहचान की कि हाँ, ये उनकी ही बेटी है। जिसके बाद जो है वहां पर माहौल काफी गमगीन हो गया। फिलहाल पुलिस जो है कंकाल की जो है अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक जो है इस मामले के जो आरोपी हैं उसकी जो है पकड़ नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था जिसके साथ रुचिका गई थी, इन सब तथ्यों पर पुलिस अब तक जो है सफलता हासिल नहीं कर पाई है। और परिजनों की मांग है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस को इस मामले में कब तक सफलता मिल पाती है। जी बिल्कुल दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि बुजुर्ग आदमी कौन था, उसकी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। हालांकि 1 साल हो गए हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। 1 साल से लापता बच्ची का कंकाल मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। तो वहीं महासमुंद के तुमगांव में पुलिस वाले का घूस लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़ने के एवज में 5,000 रुपए की घूस ले रहा है। पुलिसकर्मी पहले 10,000 रुपए की घूस मांगता है, बाद में सौदा 5,000 रुपए में तय होता है। घूसखोरी का ये वीडियो वायरल होते ही एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने इस पर संज्ञान लिया और आरोपी टीआई शतर कुमार ताम्रकार और एएसआई विजेंद्र चंदनिहा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान दोनों लाइन अटैच रहेंगे। टीआई शरद कुमार की जगह राम अवतार पटेल को तुमगांव थाने का प्रभार दिया गया है। तो हम बना के दे रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को हमने नुकसान नहीं किया। एक बार तो बता दिया ना, उससे 5,000 चलो मैं बता दूंगा। हाँ, तो इतना आप घूमना भी नहीं पड़ता, आप इतना कंझट करना भी नहीं पड़ता, वहीं ले लेते काम खत्म करते। यहाँ पे कैमरा वो तो आपके जो वो है ना वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है, हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। इसका एक कमरा 3 रख लो ना, 2 वापस कर दो। हम भी तो रायपुर से आए पेट्रोल जला के। वही बोल रहे हो आप लोग, 10 बोले 5 करवाए हो। मैं भेजता हूँ आपके ड्राइवर। आप लोगों को इतना टेंशन, वो ड्राइवर खुद इतना कर रहा था। मैं क्या बात बड़ी हो गई थी ना। दे जल्दी दे, हम लोग जाएंगे, हमको जाना है। लेकिन आप लोग निकलो ना तो मैं तो। अरे नहीं, हम निकलेंगे, हम गाड़ी को छुड़ा के जाएंगे, हमको जाना है हॉस्पिटल। आप हमको फाइल दे दिए, हम निकल जाए, है ना। मुंगेली जिले के चिल्फी चौकी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को टुनही बताकर प्रताड़ित किया गया और इतना ही नहीं, महिला को जिंदा जलाने की घटना भी सामने आई। दबंगों की प्रताड़ना की शिकार महिला 90% से अधिक जल चुकी है। महिला को लोरमी अस्पताल से रायपुर रेफर किया गया था। घटना 14 जून की लोरमी इलाके के घोटली गांव की है।
जहां 60 वर्षीय आदिवासी विधवा महिला को टुनही डायन कहकर पड़ोसी और गांव के दबंगों ने बहुत प्रताड़ित किया। और इससे पहले महिला कई बार चिल्फी चौकी और लोरमी थाने में शिकायत भी करने पहुंची थी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। महिला का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पीड़िता प्रताड़ना का दर्द बयां कर रही है। वारदात के 2-3 दिन बाद महिला के परिजन न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने रिश्तेदार समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आरोपियों के नाम मामला दर्ज किया है। आहता का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से भी बयान मरणोत्तर कथन कराया गया। उसके बाद से उस पर से आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपियों में 5 नामजद हैं, जिसमें रज्जू, जगदीश, भारत, सुशीला बाई और सरोजनी बाई है तथा आहता के बताए अनुसार हम गांव एवं मोहल्ले के अन्य लोग शामिल हैं इसमें। जगदलपुर सुकमा के बॉर्डर इलाके में कल पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया गया। दरबा के कुमाकुलेंग में मारी गई महिला नक्सली का शव जगदलपुर लाया गया। पुलिस लाइन में शव के साथ बरामद AK-47 समेत अन्य हथियार को रखा गया। डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ के बाद कई नक्सली साहित्य और दवाइयां भी बरामद की। पुलिस लाइन में बस्तर IGP सुंदरराज और बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा भी मौजूद रहे। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े कॉलेज CMD कॉलेज में आज तड़के सुबह आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पा लिया गया। आज सुबह लगभग 4:30 बजे कॉलेज के ऑफिस और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कॉलेज के प्रोफेसर कमलेश जैन के मुताबिक आग से कॉलेज के ऑफिस को काफी नुकसान हुआ है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कॉलेज के, वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए, जल गए, ऐसा लग रहा है सर। क्योंकि यहाँ उत्तर पुस्तिका भी जमा हो रही है, क्या उनको भी नुकसान हुआ है? उत्तर पुस्तिका इस कक्ष में जमा नहीं हो रही है, उसको उतना क्षति नहीं हो पाया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गरियाबंद का एक हंसता खेलता परिवार देखते ही देखते मुसीबतों के पहाड़ तले दब गया। घर में अब ना कोई कमाने वाला बचा है और ना ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हो चुके पारिवारिक सदस्यों की कोई मदद करने वाला है। हालात ऐसे हैं कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देवभोग के फोकटपारा निवासी 70 वर्षीय अभिराम का परिवार साल भर में पूरी तरह बर्बाद हो गया। पिछले साल अप्रैल तक अभिराम मजदूरी करते थे और उनकी पत्नी बेदमती बेटी देवकी के साथ घर संभालती थी। अभिराम अचानक बीमार हुए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। घर की सारी जिम्मेदारी पत्नी बेदमती पर आ गई, लेकिन 2 महीने के भीतर वो भी भगवान को प्यारी हो गई। अब जिम्मेदारी 20 वर्षीय बेटी देवकी के कंधे पर आई, लेकिन देवकी भी अजीब बीमारी का शिकार हो गई। देखते देखते उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बाप बिस्तर पर है और बेटी देवकी घिसट घिसट कर अपनी और अपने पिता की देखभाल कर रही है। पैर किनी हुआ ना, बहुत दिन हुआ ना, और किनी में किनी देवो जा रही थी और किनी सब साग सब्जी खर के गिनला रही थी और किनी अचानक किनी ऐसे हुआ। तो अभी कैसे करती हो? अभी ऐसे रिंग्स के हालात ऐसे कि कमाई करना तो दूर, गरीबी रेखा का राशन और पेंशन लाना भी बड़ी चुनौती है। खाते में 7 महीने का 2500 रुपए पेंशन जमा है, लेकिन बैंक नहीं जा पाने के कारण उसे निकाल नहीं पाए। 2 महीने का राशन भी सोसाइटी से नहीं ले पाए। आस पड़ोस के लोग जो मदद कर देते हैं, उसी से बाप बेटी अपना गुजर बसर करते हैं। अभिराम के पास अपने हालात बयां करने के लिए शब्द नहीं है। पैसा मिलती पीड़ित परिवार को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। वहीं ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस परिवार की मदद के लिए अभी तक आगे नहीं आए हैं।
हालांकि जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मदद की बात कह रहे हैं। इस संबंध में वो हमारे हॉस्पिटल में तो आई नहीं है, मैं तो उसको कभी मतलब देखी नहीं हूँ। और अगर आप ऐसा बता रहे हो तो हम लोग उनके घर जाएंगे, हमारी जांच टीम जाएगी और उनको देख के ये डिसीजन ले पाएंगे कि अभी उसकी क्या कंडीशन है। जैसे यहाँ पर अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, नहीं तो उनको आगे हायर सेंटर पे रेफर करेंगे। जैसे अवगत कराने के बाद जो है जो परिस्थिति निर्मित है वहाँ पे, उसके अनुसार जो है शासकीय सुविधा जो है इस तरीके से उनको दिया जाए, उसको जो है उसी के आधार पर जो है उसको हम लोग लाभ देंगे, मदद करेंगे। पीड़ित परिवार के लिए दैनिक नित्य क्रिया करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जल्दी इस मदद नहीं मुहैया कराई गई तो उनके हालात और भी बदतर हो सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों को भी मानवता का उदाहरण पेश करने की जरूरत है। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18, गरियाबंद। सूरजपुर जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि पार्टी नई रणनीति के साथ जिले में गुटबाजी खत्म कर मजबूती के साथ साल 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा होते ही गुटबाजी सोशल मीडिया पर फिर नजर आने लगी है। एक धड़ा घोषणा होने से खुश नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़े का आरोप है कि संगठन में कर्मठ चेहरों को दरकिनार किया गया, जिसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उधर बीजेपी जिला कार्यकारिणी के घमासान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। भाजपा की कार्यकारिणी से कांग्रेस वालों का कुछ लेना देना नहीं है। इनका खुद का अपना जो बनाया हुआ कार्यकारिणी है। और रही 2023 की चुनाव की बात, ये लोग जो करते हैं कि 2023 में हम फतेह हासिल करेंगे, ये गुटबाजी साफ साफ बात बता रही है कि 2023 में ये और कितने नीचे जाएंगे, ये साफ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है। कि बड़े नेताओं का इसमें कहीं कोई दबाव नहीं था। ये है कि मार्गदर्शक के रूप में वो सब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय भूमिका तो रहेगी ही उनकी, और कहीं कोई दबाव नहीं था इस कार्यकारिणी में बड़े नेताओं का। क्षेत्र वाइज हमने ब्लॉक वाइज सारे लोगों को शामिल किया है, वहाँ से जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद ब्लॉक के साथ साथ हमने मंडल के मुख्यालय को भी प्राथमिकता दी है। और इंदौर से खबर है, जहां पर 3 साल की बच्ची का शव मिला। संदिग्ध हालत में शव मिला है। बच्ची के सिर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं। 3 साल की बच्ची का शव मिला। बच्ची के सिर पर चोट के निशान है। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। बच्ची कल से लापता थी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। और अब खबर इंदौर से। यहाँ एक शादीशुदा 2 बच्चों का बाप होटल में दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी खबर लगते ही पीड़ित पत्नी के परिवारजन होटल पहुंचे और फिर हंगामा कर शादी को रुकवाया गया। शादीशुदा युवक अपने ही बच्चों की टीचर से शादी कर रहा था और इस दौरान होटल में जमकर हंगामा हुआ। और अब एक नजर छत्तीसगढ़ टॉप